बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम पहुंचे हैं NA 100। ये फैसलाबाद की कौमी असम्बली का हल्का है। यहाँ की जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिदरा सईद बंदेशा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिदरा सईद बंदेशा साहब, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम आपको और आपकी पूरी टीम को। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं ठीक ठाक हूँ। आप कैसी आपने एंट्री डाली है सियासत में कि ये जो हल्का एक किस्म का मुकम्मल तौर पर PMLN के जो एक किस्म के बिग गन है राना सनाउल्लाह, उनके हक में जाता हुआ दिखाई दे रहा था, तो आपने अचानक से ये इलेक्शन लड़ने का फैसला किया और ये पूरे हल्के में एक किस्म की हलचल पैदा हो गई है, क्योंकि आपके ख़ानदान के ही एक और यहाँ पे कैंडिडेट जो हैं निसार अहमद जट, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो क्या सिदरा सईद बंदेशा अच्छा इम्पैक्ट डालने में यहाँ पे कामयाब होंगे? इंशाल्लाह। पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें वाज़ेह कर दूं। पहली तो बात यह है कि ये हल्का शुरू से हमारे अपनों का रहा है, चौधरी इलियास का ये हल्का रहा है। राना सनाउल्लाह अब पिछली दफ़ा ये इलेक्शन पहला लड़ा है इसमें। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे ख़ानदान का आप जिक्र कर रहे हैं, डॉक्टर निसार हमारे ख़ानदान का हिस्सा नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो दमाद हैं इस ख़ानदान के। जो असल वारिस हैं चौधरी इलियास के, वो तो इंशाल्लाह मैं ही हूँ, क्योंकि पहले चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा खड़े थे। अब जो है अपनी ही जो हमारी 40 साल से हमारे ख़ानदान जो खिदमत करता रहा, अब मैं खुद आगे आई हूँ। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे हल्के के जो बुज़ुर्ग हैं, जो मेरे भाई हैं, बहनें हैं, वो हमेशा से हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त करते रहे, हमारा ख़ानदान उनकी इज़्ज़त करता रहा। और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपनी बहन, अपनी बेटी को, और जो एक उनका था कि चौधरी इलियास, चौधरी अब्दुर्रहमान, चौधरी सईद अहमद, जिन्होंने ये सारा यहाँ पे खिदमत की है, वो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि अब वो मुझे वापस वो लौटाएंगे, क्योंकि उनकी बेटी निकली है बाहर। सिदरा सईद बंदेशा साहब, बहुत बड़ा आपका सियासी ख़ानदान है। अगर मेरे ख्याल में इस सियासत का नाम लिया जाए फैसलाबाद में, तो इसमें कोई शक नहीं है कि चौधरी इलियास बंदेशा एक बहुत बड़ा नाम था। उनके बेटे अब्दुर्रहमान बंदेशा की आप सिस्टर हैं। अब्दुर्रहमान ने बहुत अच्छा यहाँ पर नाम कमाया। क्या इस लेगेसी को आप समझती हैं कि आप कैरी करेंगी? और ये जो क्योंकि आपके सामने बहुत बड़ी किस्म की इंटीरियर मिनिस्टर रहे हैं यहाँ पे राना सनाउल्लाह, क्या आप उनको हराने में कामयाब हो जाएंगे यहाँ पे? इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर पे कोई खुदा नहीं होता है, और राना सनाउल्लाह लोगों के लिए कुछ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए कुछ नहीं है, वही भी एक आम इंसान है, और इन्हें आवाम के वोटों से वो इंटीरियर मिनिस्टर भी बने। और इंशाल्लाह यही आवाम अब इंशाल्लाह आवाज़ उठाएगी जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़, क्योंकि मेरे पास एक ये है कि एक मिशन है। क्योंकि जो जुल्म मैं कह रही हूँ कि मेरे साथ किया है, जब डॉक्टर निसार था, PTA की गवर्नमेंट थी, तो मेरे पे 5-6 पर्चे बिला वजह करवाए गए। जब ये इंटीरियर मिनिस्टर आया तो इसने भी मेरे पे 5 से 6 पर्चे करवाए हैं, मुझे 3 दिन सेल में रखा है। और मैं नहीं चाहती कि कल को मैंने तो बर्दाश्त कर लिया, आज मेरे ख़ानदान में कोई जिंदा नहीं रहा। अगर मेरा कोई भाई या मेरे कोई ताया चचा होते तो मेरे ख्याल में इन लोगों को भी जुर्रत नहीं पड़नी थी। पर अब मेरे ख़ानदान में उन्होंने सोचा कि कोई नहीं जिंदा रहा, तो अब मैं ये लेके चली हूँ कि जैसे मैं अकेली एक जंग लड़ रही हूँ, मैं मुसीबतों में से गुजर के मैं चाह रही हूँ कल को मेरे हल्के में कोई बहन, कोई बेटी या कोई भाई इस तरह के जुल्म का शिकार ना हो कि उनकी आवाज़ सुनने वाला भी कोई। यही वजह है कि आपके साथ इतने गनमैन्स और असला बरदार लोग आपके 24 घंटे से, क्या वजह शोहरत आप समझती थी कि आप एक लेडी भी हैं, कोई इंतहाई हम्बल? मुझे तो आपसे मिलके लगा है कि आपके अंदर वो चीज़ें नहीं हैं जो पोर्ट्रे की जाती है। तो क्या आप समझती हैं कि आप एक अच्छी सियासत और अच्छे कल्चर को यहाँ पे प्रवान चढ़ाएंगे? इंशाल्लाह कल्चर ये गन्स जो है ये एक तो मजबूरी है, क्योंकि हमारे ख़ानदान की हिस्ट्री सारी दुनिया जानती है। चौधरी इलियास की दुश्मनियाँ रही हैं, अब अब्दुर्रहमान को मर्डर किया गया है। तो अब जिस केस में अब्दुर्रहमान का 302 वाला केस में मैं मुद्दई भी हूँ, मेरे पे 3 हमले हो चुके हैं। तो ये गन्स कोई मेरा भी शौक नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी हर एक इंसान को चाहिए कि सुकून वाली चाहते हैं वो। पर यह है कि मेरी मजबूरी है, मेरे साथ मेरे गन्स चलती हैं। अब लोगों ने एक वो बनाया है पॉइंट ऑफ व्यू, उन्होंने पहले भी हमारे ख़ानदान को, जिनको नहीं पता, जिनको नहीं मिले लोग, वो यही समझते हैं पता नहीं ये ख़ानदान क्या है और कोई बदमाश टाइप ख़ानदान है। तो देखिए, वजह शोहरत, यही तो बात है कि वजह शोहरत आपकी ऐसी बना दी गई है कि आप समझती हैं, या इसके पीछे भी कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं, जो कुछ लोग हैं जो आपकी इस शोहरत को जो है ख़राब कर रहे हैं? नहीं, शोहरत ये है कि जो लोग बाहर बैठे हैं ना, जिनको कोई अंदाज़ा नहीं होता, अब हल्के से आप जिससे मर्जी पूछ लें, एक अच्छे जो लोग हमें जानते हैं, चौधरी इलियास को, चौधरी अब्दुर्रहमान को, आप पूरा फैसलाबाद से पूछें, उन्होंने कभी ये नहीं आपको तारुफ करवाना कि जो उन्होंने बड़ी बदमाशियाँ की हैं या उन्होंने कोई कब्जे किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी दुश्मनी निभाई है,
और दुश्मनी में उन्होंने किसी के साथ ज्यादती नहीं की। अब देखें ना, हल्के की गरीब आवाम है, हर एक से एक तो होते हैं ना वो बदमाश जो बिला वजह लोगों को तंग करते हैं या कुछ भी। अब बाहर बैठे लोग एक दूसरे कहते हैं, वो डरते हैं, डरने की वजह से कहते हैं ये बदमाश कोई लोग है, और ये लोग जो मर्जी नाम दें, हमारा खानदान इज्जत की निगाह से देखा जाता है। बाकी आप ये देखें कि पूरे पाकिस्तान में किसी का नाम इतना ज्यादा और इतने अच्छे अंदाज से नहीं लिया जाता जितना हमारे खानदान का नाम लिया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और है, निसार अहमद जट यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नॉमिनेटेड यहाँ पे कैंडिडेट हैं। अच्छा, आपके एक किस्म के ख़ानदान के वो दामाद भी रहे हैं, क्या आप समझती हैं कि आप इस चीज़ को डोमिनेट कर जाएं? क्योंकि पीटीआई का इस वक्त वोट बैंक जो है वो एक खत रखा जिसको आप इनकार नहीं कर सकते, तो पीटीआई का वोट बैंक उनके साथ ज़रूर इस वक्त तक भी जुड़ा हुआ है। सिद्रा सईद बंदेशा क्या इतनी कैपेबिलिटी रखती हैं कि वो आसानी से जो है वो उनको हरा देंगी और यहाँ पे सीट भी विन कर सकती हैं? नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है, क्योंकि पीटीआई का वोट बैंक है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि मैं हकीकत पे मबनी ही बात करूंगी, पीटीआई का वोट बैंक है और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मेरे खानदान से भी लोग प्यार करते हैं। यहाँ पे कोई ये नहीं देखा जाता कि कौन सी टिकट पे है। मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ 4 साल से। अगर तो फिर आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाब किया, आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इतना वोट बैंक इस हल्के में मौजूद है जो आपको यहाँ पे कामयाबी दिला सकता है? इंशाल्लाह, क्योंकि पहले जो हमारा मेरे तायाबू की पहली सीट पीपल्स पार्टी से ही निकली थी। मैं ये देखा है कि कौन सा बंदा आपकी इज्जत करता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जो माशाल्लाह औरतों की बहुत इज्जत करती है। उनका कोई भी वर्कर हो, चाहे एमएनए हो, चाहे उनके काउंसलर हो, चेयरमैन हो, वो उनकी इज्जत ऐसे ही करते जैसे उनके लिए वो एमएनए ही हैं, मिनिस्टर ही हैं। मुझे उनसे मिलके ये बात सबसे ज्यादा मुझे अच्छी लगी है। हारना और जीतना तो बात की किस्मत में बात है। असल चीज है रिस्पेक्ट, असल चीज आपकी जी आपको इज्जत चाहिए और आपकी पार्टी आपकी बात सुने, आपकी राय सुने। अब बाकी पार्टीज को राय बंदा नहीं दे सकता, वो खुद ही बादशाह बने हुए हैं। उनको नहीं है कि वो अपने कोई अवाम की राय लेके आ जाए। एमएनए जो होते हैं उनको अवाम ने भेजा होता है, आखिर उनकी भी कोई मैंने रखती है राय, पर नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राय सुनती भी है और अमल भी करती है उस बात पे। सिद्रा सईद बंदेशा के पास ऐसा क्या विजन, ऐसे क्या टूल्स हैं इलेक्शन जीतने के बाद? इस हल्के का मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखा है, इवन देन आपके इलाके की सड़कें भी ख़राब हैं, यहाँ पे जो सफाई और एक किस्म की सेहत और तालीम के मसाइल उसी तरह जूं के तू हैं। क्या सिद्रा सईद बंदेशा इलेक्शन जीतने के बाद अपने हल्के के लिए क्या सा प्लान रखती हैं जो आप समझती हैं कि मेरे लोग जो हैं वो इस वजह से मेरा साथ देंगे? इंशाल्लाह, क्योंकि लोगों ने अब देख लिया है 40-40 साल से एक ही बेतुकों की तरह सियासत चल रही है। निसार है वो भी 20 साल से यहाँ से ही एमएनए है। अब ये जो वजीर दाखिला आया, इसने वजीर दाखिला बन के कुछ नहीं किया। मैंने हल्के में मैं गई हूँ बाहर, मेरा हल्का सबसे ज्यादा मैं कहती हूँ लवारसों की तरह पड़ा हुआ है, इसका कोई वारिस नहीं है। अब मुझे तकलीफ होती है, अब मैंने कई गांव देखे हैं, क्रिश्चियन कॉलोनीज हैं, उनमें स्कूल ही नहीं है। मुझे ये तकलीफ हुई है क्योंकि मेरा हल्के में अब इनको होता है कि हमने बनाना है पैसा तो हमारे खानदानों ने खाना। अच्छा, वो तो क्लेम करते हैं हमने इसका रिंग रोड बनाया, बाईपासेस बनाए, हमने डिस्पेंसरीज बनाई, बेसिक हेल्थ यूनिट्स बनाए, उसके साथ साथ हम नादरा की यहाँ पे, उसके अलावा पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पे बनाए। वो क्लेम तो करते हैं बहुत बड़े बड़े नहीं करते हैं। वो रिंग रोड देखे ना कहाँ बनाया, जहाँ पे राणा सनाउल्लाह का डेरा आता है। वो तो वो जिसने उसके डेरे पे जाना है उसने तो वहाँ सहूलतें दी हैं कि जी मेरे डेरे तक आ जाए। तो जहाँ पे उसका डेरा है उसने वो सहूलतें दी हैं। उसको 2 नंबर गुलामाबाद नजर नहीं आता। उस पे वहाँ पे मैं खुद कल परसों गई हूँ, मैं कहती हूँ वहाँ पे तो बीमारी जन्म लेती है, कोई हशर नहीं है। यहाँ पे एक क्रिश्चियन कॉलोनी, उसमें स्कूल और कॉलोनी भी वो तकरीबन कोई 1000 घर है उनका, उनके पास स्कूल ही नहीं है। ये चीजें नहीं नजर आती। अपने अगर डेरे पे रिंग रोड बन गया तो जी बड़ा काम कर लिया हमने। तो हमने अगर नादरा ले आए हैं, अगर वो कर लिया है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इधर से राणा सनाउल्लाह सारी जिंदगी 40 साल इलेक्शन लड़ा, वजीर दाखिला नहीं बन पाया, इस हल्के ने बनाया। और अगर इस हल्के ने बनाया तो कुछ दे दिया, तो कोई आसान नहीं किया अवाम पे। अब मैं चाहती हूँ, अब अगर उसने यहाँ पे एक दूसरी सियासत भी शुरू की है जो लोग नहीं जानते। अब देखे ना, यहाँ पे उन्होंने परमिट कलेक्शन के 7000 परमिट बना के दिए हैं, कलेक्शन कोपों के लाइसेंस इस हल्के से 7000 बने हुए हैं। क्यों बना के दिए हैं? इसलिए बना के दिए, एक बंदा एक बंदे को मारे, एक बंदा चला जाए जेल में, दूसरा बंदा इनकी सपोर्ट ये करते ही इस तरह, एक को जेल में भेज देते हैं, पुलिस से ये अपना सारा काम करवाते हैं। तो इस तरह की ये सियासत करते हैं। मैं इस तरह की सियासत नहीं करती। को तोड़ने के लिए सिद्रा सईद बंदेशा के पास क्या प्लान, क्या ऐसा चीज है कि आप इस चीज को देखें? ये बहुत बड़ा इशू है। देखिए आपने कहा 7000 जो है कलाशनकोव जो लाइसेंस जो इसी हल्के में, तो ये बहुत बड़ी अलार्मिंग चीज है। तो क्या इसके हवाले से आपने कोई आवाज बुलंद की है? क्या आपने किसी जो हायर अथॉरिटीज हैं इसके उनके नोटिस में ये चीज दी है? जी, मैंने अभी शुरू किया है और अभी इंटरव्यूज आपका पहला ही है जिसमें मैंने बताया, मैं आगे भी जाऊंगी ये आवाज लेके कि इस हल्के में, सिर्फ इसी हल्के में पूरे दुनिया के जो कलेक्शन कोपों के लाइसेंस हैं वो इसी हल्के में देने, और कहीं नहीं इन लोगों को जरूरत है।
ये दरअसल एक जगह पे नादरा और ये चीज़ें दिखा के अंडरग्राउंड बहुत सी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं इस हल्के के लिए। मुझे ये नहीं समझ आती, इस हल्के से कोई अब नौजवान है, वो तलीम हासिल की है, औरतें हैं घर बैठी तलीम याफ्ता है, तो उनको नहीं कोई अता पता कि किधर हमने जॉब करनी, हम किससे मिले, हम किससे बात अच्छा, करें। आपकी फैक्ट्री एरिया है, यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक किस्म का, लेकिन उस तरह से ये पनप नहीं पाया, तरक्की नहीं कर पाया ये सारा एरिया। उसकी वजह क्या है, उसके पीछे क्या लॉजिक्स हैं? क्योंकि आप तो यहाँ पे रहती हैं, तो क्या जीत के बाद आप इंडस्ट्रियल सिटी को एक किस्म का इसको कोशिश करेंगे कि इसको वो एक किस्म का लोगों को जॉब्स भी यहाँ पे मिले, लोगों को बेहतर मुस्तकबिल भी यहीं से मिले? तो क्या इसके हवाले से भी कोई प्लान है? इंशाल्लाह मेरे तो जीत के बाद बड़े अज़ाइम हैं कि ये जो गरीब हैं जिनका वो अक्सर केसेस करती हैं, उनके पास वकील ही नहीं होते, वो क्या करें। मेरा जो मिशन है, मैंने जीतने के बाद कोई ऐसा एक अपनी लीगल टीम तैयार करूंगी जो मेरे हल्के की गरीब अवाम के केसेस फ्री लड़ेंगे, जिनकी फीस मैं खुद पे करूंगी। और उसके बाद मैंने अपने जो मेरे बहन भाई हैं जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी जॉब्स, अब ये MNS को कोटे मिलते हैं और ये उन्हीं जॉब्स को फरोख्त करते हैं 20-20, 30-30 लाख में, जो ये चीज़ मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने करना है अल्लाह की रजा के लिए, क्योंकि मेरे ख़ानदान में अब कोई बचा नहीं और उन्होंने इसीलिए कुछ और नहीं कमाया, सिर्फ इज्जत कमाई है। उन पे आप उठा के देख लें, कोई एलिगेशन नहीं है कोई भत्ते का या कोई फेक FIR होती रहे तो होती रहे, हम उस पर नहीं जवाब दें हैं। कभी भत्ते का नहीं है, किसी पे कब्जा नहीं है, कोई करप्शन नहीं है उन्होंने की। तो मैं भी यही है आगे मेरा मिशन भी, क्योंकि मेरे ख़ानदान में बचा कोई नहीं। मैंने अपने माँ बाप के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने भाई के लिए कुछ ऐसा यहाँ पे हल्के में कर जाना है कि कल को कोई मुझे भी दुआएं दे और मेरे वालिदैन को और भाई को। बिल्कुल याद रखें। हमारे इस कैमरे की तौसीर से अपने हल्के की NA100 की आवाम को क्या पैगाम देंगी कि सिदरा सईद बंदेशा जीतने के बाद उनके लिए क्या क्या कर सकती हैं? जी मैं इंशाल्लाह अपने हल्के के लिए, अपने बहन, अपने भाई और बुज़ुर्गों के लिए इंशाल्लाह जॉब्स भी हम देंगे, तलीम पे सबसे ज़्यादा ज़ोर दूंगी। और जो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लायक बच्चे हुए जिनके पास वो पढ़ने के लिए, बाहर जाने के लिए कोई फैसिलिटीज़ ना, वो भी सिदरा सईद बंदेशा करेंगे इंशाल्लाह। और जो जुल्म हो रहा है उसकी आवाज़ बनेगी असम्बली में जाके। और सबसे बड़ी बात मैं अपने हल्के के बहन भाई बुज़ुर्गों को कहना चाहूँगी, आपने कोई पार्टी, मैं नहीं कहती आप पार्टी, हर पार्टी का वोट है, पर आप एक दफ़ा ज़रूर याद रखिएगा कि जिस तरह मेरे ख़ानदान ने आपकी खिदमत की है और जो जुल्म भी मेरे साथ ही हुआ है उसका बदला अब आपने 8 फरवरी को इंशाल्लाह अपनी बहन और अपनी बेटी को वोट दे के जितवाना है। बहुत शुक्रिया। दे के जितवाना है। सिदरा सईद बंदेशा नाज़रीन बहुत ही ज़्यादा कमिटेड भी हैं और मोटिवेटेड भी हैं कि अल्लाह इलेक्शन जो है ना सिर्फ वो बिग गन्स का मुकाबला करेंगी, बल्कि वो उनका एम है कि वो हर सूरत में ये सीट जीत कर कौमी असम्बली में भी पहुँचेगी।